हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास वी हैव डन द टॉपिक ऑफ कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। उसकी मैंने आपको एक केस स्टडी कराई कि अगर कोई शेयर होल्डर एडवांस में पैसा दे देता है, लाइक अलॉटमेंट के टाइम उसने फर्स्ट या सेकेंड कॉल का अमाउंट पे कर दिया, जहाँ पर आप रिसीव करते हैं वहाँ पर वो क्रेडिट होगा, एंड जब वो एक्चुअल में ड्यू होती है एंट्री, वहाँ पर हम उस चीज़ को डेबिट करते हैं। फाइन। उसके बाद एक न्यू क्वेश्चन है आपके लिए। सनलाइट लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 4 लाख इन शेयर्स ऑफ 100 ईच। इट इशू 2000 शेयर्स। इशू कितने करे हैं? 2000 शेयर्स इशू करे हैं। और उसकी पेमेंट कैसे कैसे ले रही है सनराइज लिमिटेड, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 25 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट पे है 25, एप्लीकेशन के 25 हैं, देन 20 ऑन फर्स्ट कॉल और बैलेंस 25 एप्लीकेशन, 25 अलॉटमेंट, 20 फर्स्ट कॉल, 50, 70 और 30, क्योंकि 100 का शेयर है। सारी मनी पेबल है, रिसीव हुई। बट व्हेन द फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर वॉज मेड, जब फर्स्ट कॉल 20 की हमने ड्यू करी, एक शेयर होल्डर ने अमाउंट जो है नहीं दिया और एक शेयर होल्डर ने फुल अमाउंट दे दिया। तो बच्चों, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक सिंगल क्वेश्चन में ही आपका अरियर्स का पॉइंट भी है एंड कॉल्स इन एडवांस का पॉइंट भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं? लाइक ये वाला केस हुआ कब है, उसने कब करा? फर्स्ट कॉल के टाइम, और दूसरे शेयर होल्डर ने फुल अमाउंट दिया है, मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट की कोई भी इशू नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, सारा अमाउंट रिसीव हुआ है, तो आप पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे एप्लीकेशन, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन है बच्चों 25 रुपीज़ की और 2000 शेयर्स इशू करे हैं। 2000 मल्टीप्लाई 25, 50,000 हो गए आपके शेयर एप्लीकेशन के। फाइन, ये ड्यू की एंट्री है। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। नेक्स्ट आप ड्यू करोगे बच्चों शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, वो भी 25 रुपीज़ की है, इंटू 2000, 50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइन। इसके बाद क्या आता है बच्चों? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल को जब हम ड्यू करेंगे 20 इंटू 25,000, फर्स्ट कॉल की मैं आपको एंट्री बताती हूँ। आप ड्यू करेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 20 इंटू में 2000, 40,000। अब रिसीव करने के टाइम पे क्या हुआ? जब रिसीव करने का टाइम आया, एक शेयर होल्डर ऐसा है बच्चों 100 शेयर्स वाला, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया, मतलब 100 शेयर होल्डर वाले ने 20 के अकॉर्डिंग 2000 पे नहीं करा, तो 40 में से ये 2000 हटा दो, 38 रह गए। और एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने फुल अमाउंट पे कर दिया हमें फर्स्ट और सेकंड कॉल का विद अलॉटमेंट पर। फर्स्ट और सेकंड कॉल का अमाउंट उसने क्या करा, यहीं पर दे दिया, इसी पे सेकंड कॉल का अमाउंट फर्स्ट कॉल पे 200 वाले ने। तो 200 इंटू 20, 4000 तो हमारे एडवांस हो गए बच्चों। तो फर्स्ट कॉल को हमने ड्यू करा, उसने पे नहीं करे 2000, तो यहाँ पर जो 30 रुपीज़ की सेकंड कॉल है वो एडवांस आ गई 200 शेयर्स पर। 200 इंटू में 30, 6000 एडवांस आ गए। तो ये एंट्री हम कैसे पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू कॉल्स इन एडवांस। देखो फर्स्ट कॉल का तो बच्चों 40 का ड्यू हो रहा है, एक शेयर होल्डर नहीं दे रहा, वो हटा दो, 38,000। और जो हमें एडवांस रिसीव हुआ कॉल्स इन एडवांस, मतलब जो सेकेंड कॉल का पैसा भी यहाँ आ गया 6,000,
वो प्लस करके आपका टोटल बैंक में आएगा 44,000। अब हम बच्चों जब सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे, सेकंड कॉल में आप क्या करेंगे, मतलब जो फाइनल कॉल है वो आपको यहाँ पर एंट्री नहीं शो करनी। क्यों नहीं शो करनी? बिकॉज उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला है आप फर्स्ट कॉल तक की एंट्रीज को शो करेंगे, उसके आगे का पार्ट नहीं करना। अदरवाइज आप क्या करते, जो सेकंड कॉल वाला पार्ट है उसमें से हम इस पर्सन के डिडक्ट कर देते जो हमें यहाँ पर एडवांस दे रहा है। 200 इंटू 30 जो 6000 है वहाँ पर हम डेबिट करके दिखाएंगे, बिकॉज फर्स्ट कॉल के टाइम हमें ये एडवांस यहाँ पर रिसीव हो गया है। तो जब आप रिसीव करते हैं वहाँ पर आप क्रेडिट में दिखाते हैं, और जब आपका वो एक्चुअल ड्यू होता है वहाँ पर हमें इसे डेबिट में शो करना होता है। तो एक तो बच्चों ये केस होता है कंबाइंड केस कि आपको एक सिंगल क्वेश्चन में रिसीव्ड इन एडवांस भी हो रहा है और एरियर्स का केस भी है, मतलब एडवांस और एरियर्स कंबाइन है। एक तो ये केस होता है। अनदर केसेस जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी, देखते हैं बच्चों। तो बच्चों इसके बाद हमारा नेक्स्ट केस है कि कोई एक शेयर होल्डर जो है वो अपने शेयर्स पर कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा, एंड इसी सेम क्वेश्चन में यू नीड टू मेंटेन कैश बुक। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, चंद्रा लिमिटेड इशूड 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं प्रीमियम पे, 10 का शेयर है, प्रीमियम है आपका 5%। तो ये इशू करे, इसमें इस पेमेंट को उसने कैसे पे करा, 25 ऑन एप्लीकेशन, 45 ऑन अलॉटमेंट, 35 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इसमें आपके प्रीमियम का अमाउंट आ चुका है। जब कुछ भी बच्चों मेंशन नहीं होता तो ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट के साथ है। एप्लीकेशन मनी कितनी है 25, अलॉटमेंट मनी 45, ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है, और 35 फर्स्ट और फाइनल कॉल के। अब यहाँ इशूड थे 15,000, रिसीव हुए हमें 14,000। तो जब भी बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि कंपनी इज इशूइंग मोर शेयर्स एंड पब्लिक इज अप्लाइंग फॉर लेस शेयर्स, वी विल ऑल्सो गो बाय, हम हमेशा क्वेश्चन करेंगे पब्लिक ने जितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करा है, अप्लाई करा है, बिकॉज कंपनी ने ज़्यादा इशू करे डजेंट मैटर, पब्लिक ने कम के लिए अप्लाई करा, आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट एंट्री बैंक वाली होगी वो आप ऐसे नहीं पास करेंगे बच्चों, वो कैश बुक में आएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कैश बुक बनाने के लिए बोला है। यहाँ पर आप लिखेंगे बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि कैश बुक बना रहे हैं आप, उसमें अमाउंट आएगा 14,000 मल्टीप्लाई आपकी एप्लीकेशन मनी कितनी है बच्चों 25, तो यहाँ आएगा आपका 25 इंटू में 14, ये आएगा बच्चों आपका 3,50,000। और आप नेक्स्ट एंट्री यहाँ पास करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फाइन। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आप ड्यू करोगे शेयर, यहाँ सेम अमाउंट आएगा 3,50,000। नेक्स्ट आप करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट है आपकी 45 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो इस एंट्री को अब आप कैसे करेंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आपके कितने शेयर हैं बच्चों 45 इंक्लूडिंग प्रीमियम, और इशूड रिसीव्ड है 14 इंटू में 40 हो जाएगा, और 5 इंटू 14 सेपरेट हो जाएगा। तो एक अमाउंट आपका हो जाएगा यहाँ पर 560, और एक होगा 5 इंटू 70,000, सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा 70,000, यहाँ पर आएगा 5,60,000, एंड यहाँ आएगा आपका 6,30,000। अब इसकी जो नेक्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्या आएगा 6 लाख, सभी शेयर होल्डर अमाउंट पे कर रहे हैं, सिर्फ एक शेयर होल्डर ने 200 शेयर्स पर फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं पे करी, अदरवाइज सब शेयर होल्डर्स पे कर रहे हैं। तो आप यहाँ करेंगे 14,000 के अकॉर्डिंग, अगर इसे मल्टीप्लाई 45 को तो आपका सिमिलर अमाउंट आएगा। ये एंट्री आप नहीं पास करनी क्योंकि आपने कैश बुक बनाई है। टू शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे हम यहाँ 6,30,000। नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
35 इंटू में 40, तो ये होगी आपकी ड्यू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 14,000 को आप करेंगे बच्चों 35 से, यहाँ पर अमाउंट आएगा बच्चों हमारा 4,90,000। अब हम देखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर्स हैं उसने अमाउंट पे नहीं करा, ये लास्ट कॉल का 35 वाला 7,000 नहीं पे करे, तो 4,90,000 में से आप 7 बच्चों डिडक्ट करेंगे 4,83,000, ये यहाँ पर हम एंट्री नहीं पास करेंगे, यहाँ आएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल 4,83,000। तो ये हमारी बच्चों 3 ही एंट्रीज आएंगी इस कैश बुक में, और आप इनका टोटल करेंगे 3,50,000, 6,30,000, 4,83,000, 14,63,000 आएगा बच्चों टोटल। और आप यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD करके 14,63,000। बच्चों इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक शेयर होल्डर ऐसा था, ये कॉल्स इन एरियर्स का क्वेश्चन है, एक शेयर होल्डर ऐसा है जो अपनी कॉल मनी नहीं पे कर रहा, एक पॉइंट तो ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो हमने क्या करा, उसका अमाउंट ड्यू कर दिया क्योंकि वो नहीं पे कर रहा। सेकेंडली उसका अमाउंट आपने डिडक्ट करके जो रिमेनिंग दिखाया, यहाँ आपको कैश बुक मेंटेन करनी है। कैश बुक मेंटेन करने का मतलब होता है जितनी भी बैंक से रिलेटेड एंट्रीज हैं आप यहाँ नहीं पास करेंगे, आप कैश बुक में करेंगे। कैश बुक वाली एंट्रीज को वो 2 साइड पर आएंगी, और अगर आपकी क्रेडिट साइड पर कोई एंट्री नहीं है तो जो आपका बच्चों डेबिट का टोटल है वहीं आपका क्रेडिट साइड पर आएगा टोटल। फाइन। तो इस क्वेश्चन में आपका ये कॉल्स इन एरियर्स का था। अगर कोई शेयर होल्डर अपनी इंस्टॉलमेंट को पे नहीं करता तो हम उसको कॉल्स इन एरियर के नेम से उसके अमाउंट को यहाँ शो करते हैं। लाइक एक शेयर होल्डर ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, तो यहाँ आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नेम से शो करेंगे। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, वो जो अमाउंट था आपने डिडक्ट करके बाकी शो करा है 7,000 का, उसे इस टाइप से आप दिखाएंगे। तो अभी इस क्वेश्चन में बच्चों मैंने आपको अंडर सब्सक्रिप्शन का केस कराया कि कंपनी इज इशूइंग 15,000 शेयर बट पब्लिक इज अप्लाइंग फॉर 14,000 शेयर, उससे कम। तो जब भी कम का केस होगा आप कम वाले अमाउंट से, कम वाले शेयर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन का केस कराऊंगी, जिसमें अगर कंपनी 10,000 शेयर्स ऑफर कर रही है एंड पब्लिक इज अप्लाइंग फॉर 20,000 और यू कैन से 25,000, तो उस केस को हम कैसे सॉल्व करते हैं जब पब्लिक ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर रही है। उसमें बच्चों हम एक प्रोराटा टेबल करेंगे, उस टेबल के थ्रू हम एक्सेस अमाउंट निकालेंगे कि कंपनी किस किस टाइप से उस एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट करती है, कि जो लोग एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं एप्लीकेशन पे और कुछ लोगों को कंपनी रिफंड करती है, किसी को रिजेक्ट करती है, तो उस केस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, दैट आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट क्लास। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो होप सो बच्चों जब ये टॉपिक अगर आप सबको क्लियर है, कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।